दोस्तों आज टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हम इंसान खुद को इस धरती का किंग मानने लगे हैं, लेकिन क्या हम वाकई में किंग हैं? दोस्तों इस धरती पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा, पर इसके साथ ही आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इन्हें इंसानों ने ही बनाया है। क्योंकि दोस्तों ये उस दौर की चीजें हैं जिस वक्त टेक्नोलॉजी के नाम पर इंसानों के पास शायद कुछ भी नहीं था। अब आप इस स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए जो कि हजारों साल पुराना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले ये स्ट्रक्चर इस जगह पर आया कैसे होगा, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसे बनाया किसने होगा, क्योंकि इंसानों द्वारा हाथों से ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं लगता। दोस्तों हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है जो हजारों साल पहले इस धरती पर आए थे। लेकिन क्या सच में इन्हें बनाने वाले एलियंस थे, और अगर उन्होंने इसे बनाया भी है तो इसे बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ वो रूस के क्रास्नोदार क्राई रीजन के ब्लैक सी कोस्ट पर मौजूद है। ये एक प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। इस मॉन्यूमेंट को वोलनस्काई डॉल्मेन के नाम से जाना जाता है। आप में से जिन्हें डॉल्मेन्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, डॉल्मेन्स पुराने जमाने के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लार्ज स्टोन स्लैब से बने होते हैं। वैसे इन्हें केपस्टोन भी कहा जाता है, बट इन्हें किस पर्पज से बनाया गया है इस पर आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक बहस चल रही है। वैसे वोल्कोन्स्काई डॉल्मेन दुनिया भर में पाए जाने वाले डॉल्मेन से अलग है, क्योंकि ज्यादातर डॉल्मेन्स मल्टीपल स्टोन से बने हैं, लेकिन वोल्कोन्स्काई डॉल्मेन को एक सिंगल जायंट बोल्डर से कार्व किया गया है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन का ये तरीका एक बेहतरीन स्किल और प्रिसाइजन को दिखाता है, जो ये साबित करता है कि उस जमाने के बिल्डर्स के पास अपने समय की एडवांस स्टोन वर्किंग टेक्निक्स थी, और शायद कुछ मशीनरी भी उनके पास थी जिनकी हेल्प से उन्होंने इसे बनाया है। दोस्तों ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा वोल्कोन्स्काई डॉल्मेन के एंट्रेंस का स्मूथ सरफेस और उस पर मौजूद स्ट्रेट लाइंस एक रेक्टेंगुलर कट बनाते हैं, और ये कट इतने परफेक्ट हैं कि किसी प्रिमिटिव टूल से इसे बनाना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। दोस्तों वोल्कोन्स्काई डॉल्मेन को आमतौर पर अर्ली ब्रॉन्ज एज यानी कि लगभग 3000 से 2000 BC तक का माना जाता है, लेकिन इसकी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और इसकी प्रिसाइजन को देखते हुए कुछ लोग इसे उससे भी पुराना मानते हैं। आप वोल्कोन्स्काई डॉल्मेन के इस हिस्से को ही देख लीजिए। ये वॉल हमें परफेक्टली पॉलिश नजर आ रहे हैं। ये बेहतरीन पॉलिश आज से हजारों साल पहले किस टेक्निक की मदद से की गई होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे इस डॉल्मेन का एडवांस नेचर लोगों के सामने एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल खड़े करता है। इसे करीब से देखने के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे बेहतरीन स्ट्रक्चर को आखिर किसने बनाया होगा। इतनी सटीकता के साथ एक विशाल शिलाखंड को तराशने का ज्ञान और उपकरण किस एडवांस सिविलाइजेशन के पास था? क्या प्रिमिटिव ब्रॉन्ज एज के टूल से ऐसी एक्यूरेसी हासिल की जा सकती थी? दोस्तों ये वो सवाल है जिसका जवाब सालों से ढूंढा जा रहा है, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगती है। दोस्तों जब आप डॉल्मेन के एंट्रेंस होल को करीब से देखेंगे तो ये आपको पूरी तरह से गोलाकार नजर आएगा, जिसे एडवांस ड्रिलिंग इक्विपमेंट के बिना बनाना इम्पॉसिबल लगता है। दोस्तों डॉल्मेन के अंदर जाने पर हमें एक लार्ज इंटीरियर चैम्बर मिलता है, जिसे स्मूथ वॉल्स और एक यूनिफॉर्म शेप के साथ पूरी तरह से सिमेट्रिकल डिजाइन दिया गया है। यहाँ इनर चैम्बर की सीलिंग हाइट 1.5 मीटर्स यानी कि लगभग 60 इंच है, जो कि एक विशाल इंटीरियर के लिए काफी है। चैम्बर में इस हाइट को बनाए रखने की एक्यूरेसी बिल्डर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए एडवांस टेक्निक्स को और भी ज्यादा हाईलाइट करती है। चैम्बर की वॉल्स समान रूप से स्मूथ हैं और उनमें एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो साउंड के वाइब्रेशंस को कैप्चर और इन्हांस करती हैं। वैसे बिना प्रिसाइज मेजरमेंट्स के वोल्कोन्स्काई डॉल्मेन का एग्जैक्ट वेट डिटरमाइन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका वेट लगभग 40 टन है। डॉल्मेन का मैसिव साइज और वेट इस बात को और भी मिस्टीरियस बनाता है कि पुराने जमाने के बिल्डर्स कैसे इस विशाल पत्थर को इतनी सटीकता और स्किल के साथ तराशने, ट्रांसपोर्ट करने और यहाँ प्लेस करने में सक्षम थे। दोस्तों ये चीज़ें और भी ज़्यादा मिस्टीरियस तब हो जाती हैं जब हम डॉल्मेन के आसपास ड्रिल मार्क्स देखते हैं। वहाँ हमें कई अनफिनिश स्टोन ब्लॉक्स दिखते हैं जो ट्यूब ड्रिल्स होल से कवर्ड हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो ये ड्रिल होल्स आपको जाने पहचाने से लगेंगे, क्योंकि ऐसे सिमिलर होल्स दुनिया भर में देखे गए हैं।
जिनमें से एक इजिप्ट में भी है, और इजिप्ट में भी खास करके गीजा प्लेटू के आसपास यहाँ स्टोन में प्रिसाइज ड्रिल होल्स के कई एग्जाम्पल्स हैं। इनमें ग्रेनाइट जैसे स्टोन्स भी शामिल हैं जो दुनिया के हार्डेस्ट मटेरियल में से एक है। बिल्कुल वैसा ही ड्रिल होल्स पेरू के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स में भी पाए गए हैं। इन होल्स को आप बोलीविया के पुमापुंकु और यूरोपियन मेगालिथिक्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी होल्स में वोल्केनस्काय डोलमेन के पास वाले होल्स की तरह ही एक हाई लेवल की एक्यूरेसी और यूनिफॉर्मिटी है, जो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इन सभी एंशिएंट मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स सेम बिल्डर्स ने बनाए हैं। ऐसे बिल्डर्स जो एक लॉस्ट अननोन सिविलाइजेशन के थे, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी थी। दोस्तों, वोल्केनस्काय डोलमेन के पास एक एंशिएंट वाटर चैनल भी है जो क्लियरली आर्टिफिशियली बनाया गया लगता है। यहाँ पानी एक अननोन अंडरग्राउंड सोर्स से आता है। जांच में पता चला कि इस पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद है। हालांकि पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रेशर डीप अंडरग्राउंड के जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस की ओर इशारा करता है। वैसे वैज्ञानिक हाइड्रोजन सल्फाइड रिच वाटर्स को उनकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए जानते हैं। इस तरह के पानी नेचुरल स्पास में पाए जाते हैं और माना जाता है कि ये हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ऐसे में ये पॉसिबल है कि वोल्केनस्काय डोलमेन के आसपास का एरिया एंशिएंट लोगों के लिए हीलिंग और रेजुविनेशन का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा होगा। हालांकि इस स्ट्रक्चर का असली पर्पस शायद और भी सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। मेन स्ट्रीम के साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि दुनिया भर के डॉल्मेन्स असल में टॉम्स हैं, ऐसे टॉम्स जिनमें तपस्वियों को दफन किया गया है। हालांकि इस थ्योरी से रिलेटेड उनके पास कोई खास एविडेंस नहीं है। वैसे इन डॉल्मेन से रिलेटेड दूसरी थ्योरीज भी हैं। एक स्टडी जो सुपर ब्रेन रिसर्च ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने इटली में की थी। अपनी स्टडी में उन्होंने कुछ इनक्रेडिबल डाटा रिवील किया था जो दिखाता है कि दुनिया भर के डॉल्मेन्स कुछ खास प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद हैं। इस पेपर में स्टडी किए गए डॉल्मेन ने सिग्निफिकेंट सब सरफेस वाइब्रेशंस को जनरेट किया था जो 7 से 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में था। इसका एवरेज 8 हर्ट्ज था। दोस्तों, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं जो ह्यूमन ईयर से सुनाई नहीं देती, लेकिन ये ब्रेन वेव्स को रिलैक्स स्टेट में ले जाती हैं। दोस्तों, डॉल्मेन के लार्ज स्टोन्स ट्रांसड्यूसर्स की तरह काम करते हैं जो केप स्टोन के ऊपर और नीचे स्ट्रॉन्ग इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस को ग्राउंड से एयर में ट्रांसमिट करते हैं। वैसे ये कैपेबिलिटी दूसरे एंशिएंट साइट्स जैसी ही है, जो ये साबित करती है कि इन लोकेशंस को नेचुरल वाइब्रेटरी प्रॉपर्टीज के लिए सिलेक्ट किया गया था। ऐसे ही इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस दूसरे एंशिएंट साइट्स पर भी देखे गए हैं, जैसे पुर्तगाल का पार्क मेगालिथिक डॉस कॉडरिस डॉल्मेन जो सब सरफेस वाइब्रेशंस का ट्रांसड्यूसर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेजोनेंस वाइब्रेशंस डॉल्मेन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं, जिसे EEG डिवाइस से डिटेक्ट किया गया है। इसके अलावा डॉल्मेन के अंदर रेडॉन गैस रेडियो एक्टिविटी है जो अंडरग्राउंड से आती है। हालांकि ये बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डेंजरस लेवल से नीचे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डॉल्मेन्स दुनिया भर में पाए जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि हर एक डॉल्मेन का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मिस्टीरियस होता है। यूरोप के फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में दुनिया के कुछ सबसे फेमस डॉल्मेन्स मौजूद हैं। फ्रांस में कार्नेक स्टोन्स और ब्रिटेन के कई डॉल्मेन साइट्स इन स्ट्रक्चर्स को इम्प्रेसिव स्केल और वैरायटी को दिखाते हैं। स्कैंडिनेविया के रिमोट एरियाज जैसे डेनमार्क और स्वीडन में भी डॉल्मेन्स मिलते हैं। इसके अलावा एशिया में भी डॉल्मेन्स पाए जाते हैं, खासकर के साउथ कोरिया और हमारे इंडिया में। दोस्तों, हमारे इंडिया में डॉल्मेन्स केरला और कर्नाटका के साउदर्न स्टेट्स में मिलते हैं, जहां इन्हें अक्सर प्राचीन बुरियल कथाओं के साथ जोड़ा जाता है। वहीं नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों में डॉल्मेन्स एक रिच आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप का हिस्सा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट जो अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता है, वहाँ भी कई डॉल्मेन्स हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड आपको बहुत से डॉल्मेन्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन डॉल्मेन्स को किस पर्पस से बनाया गया है, इसका इतिहास क्या है, ये आज भी लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। वैसे इस पर आज भी रिसर्च जारी है। दोस्तों, इन डॉल्मेन्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसे किसी इंसानी उन्नत सभ्यता ने बनाया है या फिर इसे किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया है? नीचे अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।